Welcome बच्चों. Today we are going to discuss the second chapter of your class 7 RS Agarwal book. The name of the chapter is fractions. तो fractions बेटा आप लोग अब 2-3 क्लासेस से पढ़ते आए हो. तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, है ना, ये सब आप सीख चुके हो. फिर से क्लास 7 में आपको वहीं से स्टार्ट किया जाएगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, उसका कुछ प्रॉपर्टी क्या होता है ना, कैसे आप लाइक को अनलाइक को लाइक में बदलोगे, एडिशन कैसे करोगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, है ना, वहीं सबसे फिर से शुरू होगा. तो ये तो आपके लिए और अच्छी बात है कि पढ़ा हुआ चीज़ को फिर से पढ़ोगे तो रिवीजन भी होगा, और क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है तो उसमें आप अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो. देखो, फ्रैक्शंस को 2-3 क्लासेस में रिपीटेटिवली देने का, फ्रैक्शन और डेसिमल को बार बार देने का 6 में भी है, 7 में भी है, 5 में भी था. ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो 2-3 टॉपिक है ना, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सारा टॉपिक जो है एक बार में बच्चे के समझ में आ जाए, ऐसा इसका जो परसेंटेज है ये बहुत कम है. क्योंकि ये सभी टॉपिक जो है मैथमेटिक्स का बेस बिल्डअप करते हैं, है ना. अब क्योंकि ये बेस है तो ये हर बच्चे को समझना जरूरी है. इसीलिए करिकुलम जो बनाया गया है, जो उन्होंने सिलेबस डिज़ाइन किया है, बड़े बड़े जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, आपको पता है आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो, तो सीबीएसई बोर्ड में बहुत बड़ा एक बोर्ड है जिसमें कि बोर्ड मेंबर्स होते हैं जो कि सिलेबस बनाते हैं. तो उन्होंने कुछ सोचा ज़रूर होगा तभी डाला होगा ये बार बार, और आप ऐसा फील भी करोगे कि हाँ, अब क्लास 6 पास करके तो आ गए लेकिन फिर से भूल गए फ्रैक्शन क्या था. अभी अगर मैं क्लासरूम में रहता और आप लोग मेरे क्लासरूम में बैठे रहते, अगर मैं पूछता रैंडमली किसी बच्चे से कि बताओ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो वो ये भी नहीं बता पाएगा. क्यों? क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं. तो इसीलिए फिर से एक रिवीजन होगा, फिर से हम लोग पुरानी चीज़ों को पढ़ेंगे और कुछ नई चीज़ों को भी पढ़ेंगे इसमें फ्रैक्शन में. इसके बाद आप क्लास 7 के बाद जब फ्रैक्शन और डेसिमल पढ़ लोगे दोनों, इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो डेसिमल ही है. उसके बाद आपको फ्रैक्शन और डेसिमल किसी भी क्लासेस में नहीं मिलेगा. उसके बाद आपको हायर चीज़ पढ़ना होगा. ठीक है, तो ये आप लास्ट अब फ्रैक्शन को पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़िएगा. ठीक है, बहुत डेफिनेशन तो बहुत बच्चों को याद होगा जिन्होंने अच्छे से याद किया होगा, लेकिन अगर अभी तक याद नहीं किए हो बेटा तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये सारे डेफिनेशन को, टाइप्स को कैसे करते हैं, इन सब का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेशंस को याद करके रखिए. फ्रैक्शंस ऐसा टॉपिक है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. मैथ आपको छोड़ना पड़ेगा 10th के बाद, लेकिन आपका पीछा फ्रैक्शन नहीं छोड़ने वाला. चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन चैप्टर को. ठीक है बेटा, एक मिनट, आइए फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो टॉपिक का नाम है आपका फ्रैक्शंस. ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होता है बेटा? ठीक है, तो इसका एक बेसिक सा डेफिनेशन क्या होता है? फ्रैक्शंस का बेसिक सा डेफिनेशन क्या होता है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P upon Q where P and Q are natural numbers. ठीक है, are known as fractions. तो क्या बोला? कोई भी नंबर जो ऐसे फॉर्म में हो, P अपॉन Q, जहाँ P अपॉन Q ये दोनों क्या है? एक नेचुरल नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई एक नंबर होना चाहिए P के जगह पे और Q के जगह पे. फॉर एन एग्जाम्पल, हालांकि आपको इसका एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि सब कुछ फिर से पढ़ रहे हैं
तो फिर से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अभी ये मत बोलना कि सर बोरिंग है, ये सब तो आता ही है, आप फिर से पढ़ो। 3/5 ये एक फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन का जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये लाइन के जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और ये लाइन के जो नीचे वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, क्लियर है? ये बात भी आप लोगों को बहुत ही पता होगा, इसमें कोई नया बात नहीं है, ये बचपन में ही पढ़ा दिया गया होगा आपको, क्लास 4 या क्लास 3 में। ठीक है, अब ये हो गया आपका फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शन हो गया तो फ्रैक्शन का टाइप होगा, तो हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। आइए, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। क्या क्या टाइप होता है, किसी को याद है कि नहीं? चलिए, सबसे पहला टाइप जो है वो बेटा क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन का डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, फिर उसके एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे कि क्या होता है वो, है ना। अ फ्रैक्शन whose denominator, a fraction whose denominator is any of the numbers ten, hundred, thousand, etc. is called a decimal fraction. अब ये क्या बोल रहा है सर? कुछ समझ में नहीं आया। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, तो उसका अगर आपको पता करना है कि वो डेसिमल फ्रैक्शन है कि नहीं, तो आपको सिर्फ उसका डिनोमिनेटर देखना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। आपको बस ये वाला पार्ट देखना है, यानी डिनोमिनेटर देखना है। न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 10, 100, 1000, मतलब 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो, ऐसा। ठीक है, यानी 10, 100, 1000, 10,000, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 लाख, 10 लाख, ऐसा सारा नंबर हो, तब आप बोलिएगा डेसिमल फ्रैक्शन है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल भी कर लेते हैं बेटा। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिए 3/10, उसके बाद लिए 56/1000, उसके बाद ले रहे हैं 77/1 लाख। ये सब एग्जाम्पल किसका है? डॉट etc कर दिए, मतलब ऐसा ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है डेसिमल फ्रैक्शन का। अब आते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ बेटा। नेक्स्ट फ्रैक्शन देखिए, नेक्स्ट फ्रैक्शन का नाम क्या है? वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन। चलिए, वल्गर फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? अ फ्रैक्शन whose denominator is a whole number other than 10
10, 100, 1000, 10,000 etc. is called क्या? वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे 5/75 ये एक वल्गर फ्रैक्शन है। 2/9 ये एक वल्गर फ्रैक्शन है। 13/20 वल्गर फ्रैक्शन है। 27/109 वल्गर फ्रैक्शन है। ऐसा ढेर सारा फ्रैक्शन आप बना सकते हो वल्गर फ्रैक्शन का, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन का उल्टा बेहतर। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या था कि डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा होना चाहिए, लेकिन वल्गर फ्रैक्शन में क्या है कि डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 यानी इन जैसा डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। इनको छोड़ के जो भी डिनोमिनेटर है ले लो तो वल्गर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये डेसिमल और वल्गर फ्रैक्शन जब आप क्वेश्चंस कीजिएगा तो आपके ज़्यादा काम में नहीं आता है। ये आप डेफिनेशन याद रख सकते हो। अगर थ्योरी पार्ट मतलब थ्योरिटिकल आपसे कोई पूछे, ये बहुत कम क्वेश्चन डेसिमल फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शन पे बनता है। जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और जो आपको इम्पॉर्टेंट है वो अब जो आप 3 फ्रैक्शन पढ़ने वाले हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर मैं 100 बच्चे से पूछूं तो 75 बच्चा गलत करता ही है इसका डेफिनेशन में। प्रॉपर में इम्प्रॉपर का बोल देगा, इम्प्रॉपर में प्रॉपर का बोल देगा, एकदम कॉमन मिस्टेक है। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए आप यही कर सकते हो कि आप इसका डेफिनेशन अच्छे से याद रखो, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है उसके न्यूमरेटर से, यानी कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। तो इसका भी हम लोग स्टेटमेंट यानी डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलो, a fraction whose numerator is a whole number other than सॉरी ये प्रॉपर का नहीं है, रुक जाओ। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन, यहाँ पे होगा अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर is called a proper fraction। ठीक है बेटा, आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में क्या बोला है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर्थ पार्ट क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन है अ फ्रैक्शन whose denominator is more than or equal to its denominator is called improper fraction। ठीक है, is called improper
फ्रैक्शन। आइए दोनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इसका पहले इसको यहाँ से थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। अरे नहीं यार, क्यों हो रहा है ऐसा? एक मिनट बेटा। चलो यहाँ पे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या बोला? न्यूमरेटर विल बी लेस देन डिनोमिनेटर। जैसे 5/73 हुआ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। 5/59 हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। 5/71 हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। 21/79 प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ऐसे ढेर सारा प्रॉपर फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या? सिंपल सा, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा हो और न्यूमरेटर उससे छोटा हो। जैसे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा होगा, यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा। जैसे 25/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 71/7 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 171/29 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1299/99 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसा ढेर सारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं। अब जो लास्ट टाइप है फ्रैक्शंस में, वो क्या है? वो है मिक्स फ्रैक्शन। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शन क्या बोलता है? देखिए, मिक्स फ्रैक्शन का डेफिनेशन है अ नंबर विच कैन बी a number which can be expressed as the sum of a natural number and a proper fraction is called a mixed fraction. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक नेचुरल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर कोई भी 7 ले लिए, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि 2/5 ले लिए, तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन बन गया। एक नेचुरल नंबर 5 ले लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिए 3/5, ये एक मिक्स फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, तो ये सारा मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है बेटा? 5 टाइप्स। कौन कौन सा बताओ तो? पहला डेसिमल फ्रैक्शन, दूसरा वल्गर फ्रैक्शन, तीसरा प्रॉपर फ्रैक्शन, चौथा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और लास्ट मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक शॉर्ट रिवीजन हम लोग ने कौन कौन सा फ्रैक्शन का क्या क्या डेफिनेशन है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? A fraction whose denominator is any of the numbers 10, 100, 1000 is called decimal fraction। एक ऐसा फ्रैक्शन बेटा जिसका न्यूमरेटर तो कुछ भी हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, उसके बाद करोड़, 10 करोड़, ऐसा कोई नंबर अगर मिले जिसका डिनोमिनेटर में ऐसा हो 10, 100,000 वगैरह वगैरह, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन है उसको क्या बोलते हैं? वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है? कि वैसा फ्रैक्शन बेटा जिसका डिनोमिनेटर में एक होल नंबर हो अदर देन 10, 100,000, 10,000, यानी कि सिंपल भाषा में क्या हुआ गया, जो फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन नहीं हो सकता वो वल्गर फ्रैक्शन होगा। मतलब कि उसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सब नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग ने पढ़ा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। सिंपल है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है,
और प्रॉपर फ्रैक्शन में एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन को फर्दर आप जो है, प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कौन फ्रैक्शन होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे, क्या पढ़े थे? अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर या तो बराबर हो उसके न्यूमरेटर से, या उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से, देखो, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स यहाँ पे यही ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर नहीं होगा, वही ना कुछ हटपटा लग रहा था। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर होगा यहाँ, रुको डिलीट करते हैं। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर होगा यहाँ, यानी कि जिसका न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के बराबर हो, या डिनोमिनेटर के बराबर हो, या डिनोमिनेटर से बड़ा हो। यहाँ पे होगा क्या? हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पे एक और आप एग्जांपल लिख सकते हो, 55/55, ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। यहाँ पे जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है ना। और लास्ट में हम लोग ने पढ़ा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या किया हम लोग ने, है ना, मिक्स फ्रैक्शन में किया कि अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी सम, ये जो हम ऐसे लिखे हैं ना 7/2, सॉरी देखो, ये जो हम इसको लिखे हैं यहाँ पे ऐसा, इसको एक्चुअली में ऐसे लिखते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, लेकिन प्लस साइन को हम लोग नहीं लिखते हैं, उसको ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? 7 + 2/5। इसीलिए मिक्स फ्रैक्शन को कभी भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने बोलता है तो आप क्या करते हो? 7 × 5 + 2/5, यही करते हो ना। इसका रीजन है क्योंकि ये दोनों सम होता है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनली 35/2/5, यानी कि 37/5। ठीक है बेटा। I hope you are liking all this series of video. If you do like, please like the video and share with your friends who need these kind of videos.